आज सबसे पहले समझना है गैंडम होता क्या है, कैसे काम करता है, कब काम करेगा, कब नहीं काम करेगा, वास्तविकता गैंडम की क्या है। क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि गैंडम को दिखाया अलग तरीके से जाता है, प्रेजेंट अलग तरीके से किया जाता है और होता कुछ और ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी बन जाती है कि भाई वो चीज़ जो हो रही है वो गैंगडम का पार्ट है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति है जो गैंगडम के पार्ट ना होने के बावजूद भी उसे गैंगडम के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जिसे ट्रांस बोला जाएगा, लेकिन वो गैंगडम के साथ जोड़ के आपको दिखाया जा रहा है कि ये रियल गैंगडम है या यही गैंगडम है। तो गैंगडम क्या है, उस चीज को समझना। मुख्य सिद्धांत ये है कि भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर गैंगडम को समझना है तो कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि गैंगडम किस तरीके से काम करता है, कब नहीं करेगा, कब करेगा, सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजों पे मैं आऊंगा जो अभी आपको समझा रहा हूँ, वो आपको समझनी है, इन डेप्थ समझनी है। सबसे पहले आपको ये समझना है गैंगडम क्या है। तो गैंगडम है क्या। गैंगडम वास्तविकता में एक ऐसी प्रणाली है या एक ऐसी शक्ति है, ठीक है, जो मन, प्राण और मंत्र शक्ति से मिलके बनती है। ठीक है, ये क्या है, मन, प्राण और मंत्र शक्ति से मिलके बनती है। ये अकेली शक्ति साधारण को, ये जो अकेली शक्ति है ये साधक को बहुत तिलस्मी शक्ति या बोला जाए तो बहुत ही पावरफुल शक्ति दे सकता है। ठीक है, गैंगडम क्या है या गैंगडम किस तरीके से काम करता है। तो गैंगडम के कुछ मुख्यतर स्तंभ होते हैं या मेन चीजें होती है, जिसमें मेन होता है मन की संकल्प शक्ति। यानी मैं कई क्लासेस में, अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो मैं कई बार बोलता हूँ गैंगडम धारणा है। ठीक है, धारणा मतलब आपने जो धारण किया वो गैंगडम मुख्यतर रूप में काम कर देगा। तो गैंगडम क्या है, धारणा या संकल्प, आपका दृढ़ विश्वास या आपकी चेतना जो यूनिवर्स को कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ गैंगडम का मुख्य दूसरा बिंदु है श्वास प्रवाह, यानी सांसों की प्रणाली। इसी के लिए बोला जाता है कि गैंगडम में आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है कि सांसों के प्रवाह को बैलेंस करके या सांसों के प्रवाह को मेंटेन करके आप गैंगडम की ऊर्जा को संचलित कर सकते हो या बैलेंस कर सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद का जो मुख्य स्तंभ होता है वो है मंत्र। ठीक है, मंत्र लेकिन कैसा मंत्र, वो नहीं जो लोग आपको दे रहे हैं। मंत्र मतलब कंपन, वाइब्रेशन। ठीक है, तो वो जो वाइब्रेशन है जो उस जगह पे यूज होने वाली है वही गैंगडम का आधार है। तो गैंगडम में जरूरी नहीं आप मंत्र बोलो ही बोलो। गैंगडम में ये भी जरूरी नहीं कि 1000 बार मंत्र जप करो, लाख बार मंत्र जप करो, दिन में 15 मिनट मंत्र जपना है, बोलना है। अगर आपको 10 बार भी मंत्र बोलना है तो गैंगडम करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, आप सावर मंत्र कर लो, आप वैदिक मंत्र कर लो, आप गायत्री मंत्र कर लो, आप ओम की ध्वनि कर लो। अगर आपको मंत्र जप करना है तो आप गैंगडम क्यों कर रहे हो, क्यों, क्योंकि लेकिन हम क्यों हमारे अदर चीजों को सीखे। तो गैंगडम के मंत्रों की कंपन यानी वाइब्रेशन की जरूरत होती है। उसके बाद आती है मुद्रा। ठीक है, गैंगडम में कई ऐसी मुद्राएं भी है जो मैं आपको बताऊंगा। गैंगडम वास्तविकता में कल्पना भावना का विकास करता है, विश्वास को बढ़ाता है और एनर्जी को एक एक्सट्रीम लेवल की ऊर्जा पे लेके जाता है। ठीक है, आप में ऐसे कई लोग जब गेंदम को सर्च कर रहे होंगे तो आपके लिए भी ये गेंदम एक यूनिक वर्ड होगा कि है क्या, कैसे काम करेगा, कब नहीं करेगा। तो अक्सर लोग दिखाते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि गेंदम किसी भी सेक्टर की चीजों को हील कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी सेक्टर की चीजों को हील कर सकता है। बट कैसे करता है उनको भी नहीं पता होगा, जो इतने लोग सिखा रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा कि गेंदम कैसे हील करता है। गेंदम का जो मुख्य सिद्धांत होता है ना, ठीक है, वो तरंगों पे काम करता है। ठीक है, गैंगडम के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी जो बीटा वेव चल रही होती है, अल्फा वेव चल रही होती है, वो इंटरनल प्रोसेस में चल रही होती है। ठीक है, वो बाहरी तरंगों के डिस्टरबेंस को बंद कर देता है। जैसे आज रेडियो वेव है या फोन के सिग्नल है या इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल है या इतनी सारी चीजें हैं,
वो सब क्या कर रही है, बाहरी डिस्टरबेंस है। जब आप गेंगडम की एक्सरसाइज का प्रयोग करते हो तो बाहरी डिस्टरबेंस को बंद कर देता है। योग जैसे हमारे शरीर और श्वास को स्थिर करता है, तंत्र मंत्र और भावना से शक्ति देता है, वैसे ही ये जो गेंदम है इसे ताओ विद्या भी कहा जाता है, जो इन सारी प्रणाली को आपके शरीर के अंदर बैलेंस कर देता है, पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है। तो गेंदम क्या है, गेंदम का मुख्य बिंदु क्या है, ये हम समझ रहे हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, कहीं सुनी बातें नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए हो जाएगा, मंत्र पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं। एकदम वास्तविकता में मंत्र और श्वास का मेल है, यानी मंत्रों के साथ जब सांसों को जोड़ा जाता है तो हमारी जो सांसें हमें जीवित रखी है, आप सोचिए जो सांसें हमें जीवित रखी है वो मंत्रों को कितनी पावर दे सकती है। तो गेंगडम मंत्र और सांसों का मेल है, ठीक है। भावना विश्वास का आदेश पूर्वक कराने का एक प्रणाली या तंत्र है। हमारी जो भावना है, हमारा जो विश्वास है, उससे एक आदेश बनाना, यानी किस तरीके से वो काम होगा उसका एक सिद्धांत है, ठीक है। तो गेंगडम का एक सरल सिद्धांत है कि वो किसी भी चीज को किसी भी चीज पे जोड़ सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने सुना होगा, आपने कई बार सुना होगा कि हमारी भावनाएं जहाँ जाती है वहां पे हमारी क्या होती है, एक ऊर्जा स्थापित हो जाती है। यानी आपका ध्यान जहां जाएगा वहां पे आपके क्या होगा, फोकस हो जाएगा, यानी वो चीज आपको ज्यादा दिखने लगेगी, ठीक है। उसी सिद्धांत पे गेंगडम भी चलता है। जब आप अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को, आप अपनी पूरी एनर्जी को, आप अपनी ची एनर्जी को, अपने प्राण तत्वों को एक ही जगह पे स्थिर करते हो तो होता क्या है, गेंगडम रूपी ऊर्जा आपके अंदर बहती चलती है। अब गेंगडम रूपी जो ऊर्जा आपके अंदर बहती चलती है उससे ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से होने लग जाती है, और ऑटोमेटिकली मनुष्य के साथ जो घटित हो रहा है, या जो ये मनुष्य है जो अपने जीवन काल के अंदर उसने बहुत सारी चीजों को देखा है, उन सारी चीजों के अंदर वो सारी चीजों को सॉल्व करने लग जाता है। गेंगडम शुरू कहाँ से हुआ, मुख्य बिंदु ये भी पाया गया है कि गेंगडम, कई लोग बोलते हैं इंडोनेशिया का सीक्रेट साइंस है, कई लोग बोलते हैं इल्मू गेंगडम, मातरम गेंगडम, ठीक है। उसके अलावा महादेवा गेंगडम, सारे के सारे फेक है, ठीक है। अगर महादेवा गेंगडम है तो महादेवा गेंगडम के रिजल्ट बताइए, डिजिटल एविडेंस बताइए। इल्मो गेंगडम है तो डिजिटल एविडेंस या कुछ तो बताइए, कुछ तो प्रूव कीजिए कि महादेवा गेंगडम सबसे पहले इंडोनेशिया में किसने किया है, कोई एविडेंस नहीं पता, ठीक है। उनने ही शुरू कर दिया, देखेंगे तो उन्हीं के यूट्यूब से वो निकला है, ठीक है। इल्मो गेंगडम किसने शुरू किया, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति के यूट्यूब से वो पर्सनल उनने अपने हिसाब से मंत्रों को कस्टमाइज करके या मंत्रों को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। तो इस तरीके से गेंगडम नहीं है। गेंगडम वास्तविकता में सबसे पहले हमारे भारत की प्राण ध्वनि विज्ञान से बना था। कौन से विज्ञान से, प्राण विज्ञान से। जो आत्मिक नींव थी, हमारी आत्मा की नींव थी, ऋषि मुनियों का ज्ञान था, ठीक है। ये क्या था, हमारी आत्मिक नींव थी, और ऋषि मुनियों का ये ध्यान था, पूरा का पूरा ज्ञान था, जिस ज्ञान की वजह से वेद लिखे गए, तंत्र लिखा गया और कुंडलिनी साधना लिखी गई। इसी ज्ञान से ये सारी चीजें खोजी गई थी कि भाई भारत का ये प्राचीन सनातन ज्ञान था जिससे इस चीज की नींव रखी गई थी। यानी गेंगडम कोई ऐसा नहीं है, कोई बाहरी वर्ड नहीं है। गेंगडम अति प्राचीन महाभारत काल से भी पुराना एक प्रोसेस था, मंत्र के प्रोसेस था, ठीक है, जो आज कहीं खो चुका था। लेकिन कुछ योग्य व्यक्ति ने इसकी प्रैक्टिसिंग की या ढूंढा, फिर वो बाहर लाया गया। तो महाभारत काल के बाद या भारत की ये विद्या तिब्बत पहुंची। तिब्बत में इसे चेतना और मानसिक नियंत्रण कहा गया, ठीक है। तो तिब्बत के जो लोग हैं, जितने दलाई लामा है या तिब्बतियन है, जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, वो मानसिक शक्तियों को नियंत्रण करना, विचारों पे नियंत्रण करना या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाने पे ज्यादा काम करते हैं। तो तिब्बत का फेमस है श्वास। अगर आप तिब्बत की कोई भी प्रैक्टिसिंग देखेंगे तो उसमें सांस ऊर्जा को जोड़ा जाएगा, यानी तुमो ऊर्जा को जोड़ा जाएगा, सूक्ष्म ऊर्जा के ऊपर सॉरी सूक्ष्म ऊर्जा पे उनकी मास्टरी होती है। ये प्रक्रिया हिमालय के ग्रंथ में रची गई है।
हिमालयन के कई ग्रंथ है जिसमें भी ये रची गई थी, लेकिन ये भारत से तिब्बत गई। ठीक है, तो इसी के लिए आपने देखा कि जब भारत से ये ज्ञान तिब्बत गया तो ये मंत्र रूपी था, लेकिन तिब्बत में बहुत अच्छे लेवल पे इसकी प्रैक्टिस की गई और बहुत योग्य व्यक्ति ने इसकी प्रैक्टिस की गई, तब उनने इसको सांसों के साथ भी जोड़ा। तो आज आप जो देखते हो ना, तालमेल, मंत्र प्लस ब्रीदिंग, ये इंडोनेशिया का ज्ञान नहीं है, ये तिब्बत से मंत्र और ब्रीदिंग बना, फिर ये इंडोनेशिया में गया, और जब ये इंडोनेशिया में गया तो ये व्यवहारिक रूप में मैग्नेटिज्म बना। इसे मैग्नेटिक ऊर्जा कहा गया। मैग्नेटिक ऊर्जा इसके लिए कहा गया क्योंकि इससे कोई भी चीज को फुल फील कहा कर सकते थे, ये इससे कोई भी चीज को एकदम रियल बना सकते थे, अस्तित्व में ला सकते। इसे शक्तिपात, हीलिंग और आकर्षण के लिए इंडोनेशिया में यूज किया गया। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये इंडोनेशियन ज्ञान है, ऐसा नहीं है। किंगडम का विकास भारत, तिब्बत, तिब्बत से इंडोनेशिया, फिर भारत, अभी पूरे वर्ल्ड में हुआ है। तो ये घूमता हुआ एक ज्ञान था जो भारत से निकल के घूमा है। ठीक है, इसी के लिए आपने देखा होगा कि अभी जब हम लोग आगे समझेंगे तो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी समझेंगे, तब देखेंगे कि उसमें कई जगह पे कुछ ऐसे प्रोसेस दोहराए गए जो आज भी हमारे ट्रेडिशनल का एक पार्ट है। ठीक है, जो हमारे कुंडलिनी का पार्ट है, हमारे चक्रों का पार्ट है। तो गेंदम कोई बाहरी विद्या नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए कि गेंगडम कोई बाहरी विद्या नहीं है। आज कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन के अंदर हमको हमारे अंदर नाद सुनाई देता है, वो नाद कैसे आएगा? गेंगडम से ही आएगा, इंटरनल जो प्रोसेस है उसी से आएगा। लेकिन कई लोग गेंगडम को उस तरीके से नहीं लेते हैं। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जितने मास्टर आए हैं, ठीक है, या नए मास्टर है या पुराने मास्टर है या कई ऐसे मास्टर हैं, उनकी अलग अलग तरीके के पैटर्न है या समझाने के तरीके हैं। उस समझाने के तरीकों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से आज काफी सारी प्रॉब्लम्स, या ऐसा बोला जाए तो काफी सारी चीजें बदलती जा रही है। अब उसमें से मेजर चीजें क्या है उसको हम लोग आज समझेंगे कि भाई मेजर चीजें क्या बदली या किस तरीके से वो चीजें हुई। तो गेंगडम का सबसे मुख्यतर जो पार्ट है ना, वो ये है कि भाई गेंगडम किस तरीके से काम करता है और आपको किस तरीके से बताया जाता है, और गेंगडम का सबसे मेन मूलतः सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि जो गेंगडम है या गेंगडम की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब आप काम में लोगे तो ये एक मंत्र चिकित्सा विज्ञान है। क्या है? मंत्र चिकित्सा विज्ञान। ये बहुत ही प्राचीन और पुराना मंत्र चिकित्सा विज्ञान है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते या इससे कोई कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं करी जा सकती। ये पूरी तरीके से किया जाने वाला या पॉजिटिव तरीके से किया जाने वाला प्रोसेस है। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। गेंगडम कोई जादू नहीं है, ये समझना है, भ्रम नहीं है। ये प्राचीन ऊर्जा है, विज्ञान है, जिसे मानव चेतना का विकास करने के लिए, कुंडलिनी जगाने के लिए और प्राण तत्वों को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, प्राण वो ऊर्जा है जो श्वासों और हृदय को ऊर्जा देती है, हमारे अंदर बैलेंस करती है। अपान, कई तरीके की ऐसी वायु हमारे अंदर होती है, जैसे प्राण, अपान, ठीक है, समान, उदान और व्यान। ये सारी जो वायु हमारे शरीर में बह रही है, उसको नियंत्रण करने का काम भी गेंदम करता है इंटरनल प्रोसेस में। जब आप गेंदम सीखते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ये 5 वायु ऑटोमेटिकली आपके शरीर में बैलेंस होने लगती है। क्यों बैलेंस होने लगती है? क्योंकि लिए आपके मस्तिष्क को मूलभूत सिद्धांत शरीर को जीवित रखने के पता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि लिए उसके अंदर आज भी इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज कैसी है? गलत ज्ञान की, गलत शक्तिपात की, गलत वाइब्रेशन की, गलत मंत्रों की, गलत एनर्जी की, उसकी वजह से वो इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती है। तो जब आप सही तरीके से गेंगडम को सीखते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, गेंगडम के अंदर मंत्रों की ध्वनि तरंगे भी है, यानी हमारे मंत्र कैसे काम करते हैं? ध्वनि तरंगे हैं जो नाड़ी तंत्र में कंपन पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गेंगडम साइंस नहीं है। गेंगडम के जब मंत्र का प्रयोग होता है तो होता क्या है, हमारी जो नाड़ी है,
हमारी शरीर किससे बने हुई है? नाड़ियों से। 72,000 लगभग हमारे शरीर में नाड़ियां है। वो 72,000 नाड़ियों में जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो वो वाइब्रेशन क्या करेगी? एक ऐसी एनर्जी बनाएगी जो हमारे शरीर की वाइब्रेशन को अलाइन करेगी। वो अलाइनमेंट के सिस्टम को गेंदम बोला जाता है। गेंदम में कई जगह पे सिंबल्स है जिसे यंत्र बोला जाएगा। ऊर्जा को संचालित करने के माध्यम है। वो क्या है? ऊर्जा को एक जगह रिप्रेजेंट करना या बताना या दिखाने का माध्यम है। ठीक है। गेंगडम को कई लोग ये भी बोलते हैं कि तंत्र प्रोसेस है। तंत्र नहीं, ये ऊर्जा के लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है। हमें कहीं पे भी पहुंचना है तो कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए होता है। तो ये ऊर्जा तक पहुंचने का एक माध्यम है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस, आज आधुनिक विज्ञान जो है उसे गैंगडम को मान सकता है। कैसे मान सकता है? क्योंकि बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हमारा शरीर के अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कंटिन्यू वाइब्रेशन बनती है। वाइब्रेशन की वजह से हमारी ब्रेन वेव्स कंटिन्यू चेंज होती रहती है। जो जो शरीर के अंदर ब्रेन वेव्स चेंज होती है उसे हम बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। वो जो बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो हमें अल्फा, अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, यानी कभी बहुत सोच की स्थिति, कभी शांति की स्थिति, कभी हैप्पीनेस की स्थिति, कभी सैडनेस की स्थिति में डालते रहता है। ये एकदम उस पूरी स्थिति को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि गेंगडम के मुख्य जो स्तंभ है वो क्या है? सांसों पे नियंत्रण करना। जब आप गेंगडम की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, योग जो प्रक्रिया करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? अभी आपको एक 4 एक्सरसाइज दी जाएगी। उस 4 एक्सरसाइज से आपकी सांसें नियंत्रण में आ जाएगी। और आपकी सांसें नियंत्रण में आएगी तो मानसिक एकाग्रता बनेगी, यानी आपके अंदर फोकस पावर आएगी और इंट्यूशन पावर आएगी, प्रिडिक्शन पावर आएगी। ठीक है। तो ये गेंदम जब बाय डिफॉल्ट कोई व्यक्ति करता है तो प्रिडिक्शन पावर आती ही है। सचेस कोई मास्टर ऐसा है जिसको खुद को गेंदम नहीं आता है, जो खुद गेंदम नहीं जानता है, तो वो प्रिडिक्शन नहीं ले पाता है। अदरवाइज 110% प्रिडिक्शन आती ही है। तो आपको ये समझना है, जब भी किसी आप ज्ञान से जुड़ते हो प्रिडिक्शन आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो एक फोकस सिचुएशन में आपको लाता है। तो गेंगडम वो सिचुएशन आ जाती है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शन आ जाती है। साथ में आपको 12 मंत्र भी दिए जाते हैं। मंत्र मतलब क्या? कंपन, अभी हम लोगों ने समझा। वो क्या काम करता है? आपके शरीर के अलाइनमेंट करता है, आपके शरीर को बैलेंस करता है, आपके शरीर को पूरी तरीके से एक एनर्जी में सेट करता है। इसी से आपकी ऊर्जा जागृत होती है या कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है। इसी को हम सेंसरी रिजल्ट कहते हैं या गेंगडम की ऊर्जा कहते हैं, जो हमें आत्मज्ञान की तरफ लेके जाती है, जीवन मरण के चक्र से बाहर निकाल देती है, हीलिंग की क्षमता प्रदान करती है, माइंड को रिप्रोग्राम करने की पावर देती है, और भी बहुत सारी चीजें ये हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये समझना है कि गेंगडम एक छोटा मोटा विज्ञान नहीं है कि हम सोचे कि भाई गेंगडम एक छोटा मोटा विज्ञान है। नहीं, गेंगडम अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। इतना बड़ा विज्ञान है कि इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन कई, जैसे आज मैंने बोला कि आज की तारीख में बहुत डिटेल में लोगों को ज्ञान देना, ठीक है, ये अपनी दुकान बंद करने जैसा है। ठीक है। तो वो अपनी दुकान बंद करने जैसा क्यों है वो अभी हम समझते हैं। क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं? कई लोग ये बोलेंगे, अभी देखिए धीरे धीरे जैसे गेंदम के कॉन्सेप्ट खुलते जा रहे हैं, ठीक है, बाहर आते जा रहे हैं, तो अब लोग क्लेम करेंगे। कैसे क्लेम करेंगे? कि भाई ट्रांस है गेंदम। गेंदम ट्रांस नहीं है। ट्रांस क्या होता है? जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ट्रांस क्या होता है, वो गेंगडम के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए, ट्रांस का मतलब होता है किसी भी चीज में खो जाना। ठीक है। ट्रांस का ये मतलब नहीं है कि आप हिप्नोटाइज हो रहे हो तो ही ट्रांस लगेगा। नहीं, आप अपने फेवरेट पर्सन से बात कर रहे हो, टाइम निकल गया, वो भी ट्रांस है। आप कुछ सीख रहे हो, मजा आ रहा है, उसमें टाइम चला गया, वो भी ट्रांस है। आप सोच रहे हो, उसमें जी रहे हो, ट्रांस है। हिप्नोटिज्म में होने वाली घटना ट्रांस है। लेकिन ट्रांस का गेंदम से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। ठीक है। आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है
ट्रांस के साथ, लेकिन ट्रांस के साथ उसका कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। ऐसा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैंगडम का दस्तावेज, जो प्राचीन दस्तावेज वो बोलता है कि गैंगडम एक प्राचीन महाविद्या है, ठीक है, उसका ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि गैंगडम का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, समझना है। गैंगडम क्या करता है, प्राण शक्ति पे काम करता है। किस पे, प्राण शक्ति पे। लेकिन नकली लोग होते हैं जो भाई जो सिर्फ दिखाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सुझाव और सजेस्टेबिलिटी टेस्ट को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सजेस्टेबिलिटी टेस्ट से। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट से क्या हो रहा है, व्यक्ति ऐसे खड़ा है, लापे से ऐसे हाथ दिखा रहे, वो गिर जाएगा, ठीक है। ये गैंगडम का पार्ट ही नहीं है। कैसे पार्ट नहीं है, अगर पार्ट है, मंत्रों में सच में ताकत है तो पढ़िए और गिरा के दिखाइए, क्यों नहीं गिर रहा है। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट के बिना वो काम क्यों नहीं कर रहा है, 100 में से 100 पे वो काम क्यों नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता है। क्योंकि वास्तविकता आपको भी पता है कि आप हिप्नोटिज्म दिखा रहे हो और गैंगडम बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि गैंगडम क्या है, स्थिरता और गहरी शांति। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो हर क्लास में मैं पूछता हूँ तो हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि बहुत शांति हो रही है, डाउन टू अर्थ हो गया है, मेरी वाइब्रेशन शांत हो गई है, दिमाग एकदम पीस हो गया है, प्रिडिक्शन आ रही है। क्यों, क्योंकि लिए यही गैंगडम है। लेकिन अगर ओरिजिनल गैंगडम नहीं है तो क्या दिखाया जाएगा, गिरना, कंपन, ड्रामा, चीख रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये सारी चीजें। तो ये गैंगडम है। वास्तविकता में आप मेरे को एक ऐसा योग्य गुरु बताइए जो हिंदुस्तान में भगवा कलर के कपड़े पहने हैं और जिसने एक ऐसी वीडियो बनाई है कि उसका शिष्य ऐसे ऐसे कांप रहा है कोई, दुनिया में कोई नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि जो गुरु है उसको पता है कि उसका शिष्य कांप रहा है, मतलब मेरे में भी गलती है और शिष्य में भी गलती है, उसकी एनर्जी भी इनबैलेंस है, मेरी भी एनर्जी इनबैलेंस है, तभी तो वो कांप रहा है। अदरवाइज आप कोई मंत्र दे रहे हो और वो कांप रहा है, मतलब वो मंत्र की एनर्जी वो संभाल नहीं पा रहा और आप देके उसके शरीर को खराब कर रहे हो, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये कंपन, ये वाइब्रेशन, ये गिरना, ये हिप्नोटिज्म का पार्ट है। लेकिन बताया जाता है गैंगडम में जिससे एक ड्रामा क्रिएट हो, हाइप क्रिएट हो या अट्रैक्शन दिखे। अगर आपको ट्रांस में ही डालना है तो आराम से सुला के डालिए, शांति से बिठा के डालिए, ऐसे खड़े करके ही क्यों डालना है, ये तो सिद्धांत नहीं है ना। ट्रांस का भी सिद्धांत होता है ना। मेरे को आप एक पूरी दुनिया में, मैं बात करता हूँ पूरी दुनिया में, कोई एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट बताइए, कोई ऐसा हिप्नोथेरेपिस्ट बताइए, कोई ऐसा बड़ा डॉक्टर बताइए जिसने ट्रीटमेंट के लिए खड़े होके ऐसे इलाज किया है, होगा ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि लिए मेडिकली प्रूवेंट हिप्नोटिज्म भी ये बोलता है कि एज पर ट्रीटमेंट या थेरेपी आप हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से व्यक्ति को हार्म ना हो। और अगर खड़ा करके आप कर रहे हो और वो गिरा और उसको हार्म हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है। तो ये चीज को समझना है कि ये सिर्फ स्ट्रेटेजी है, इसका गैंगडम से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूर्ण जागृतता है, आपकी आत्मा की एक जागरूकता है। लेकिन नकली है वो, उसमें क्या है, सबकॉन्शियस ट्रैप। सबकॉन्शियस ट्रैप कैसे है आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी व्यक्ति को अचानक सुझाव या डराया जाए, ठीक है, अचानक किसी व्यक्ति को सुझाव दे दिया जाए, देखिए हाय रुक जा, तो वो चौंक जाएगा। क्या होगा, वो चौंक जाएगा या वो डर जाएगा। तो जब वो चौंक जाएगा या वो डर जाएगा तो वो ट्रांस में चला जाएगा, तो वो हिप्नोटिज्म है, वो उसका गैंगडम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमरजेंसी मोड यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड हमारे दिमाग में एक्टिवेट होता है। जब फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में एक रिलैक्सेशन की स्थिति आ जाती है जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा ट्रांस लाइक स्टेज में यानी ऐसे बेहोश जैसा थोड़ा सा हो जाता है या गिरने लग जाता है या संतुलन खो देता है। उसका गैंगडम से कोई लेना देना नहीं है। आप गैंगडम के जितने भी मास्टर है, ठीक है, मैं किसी मास्टर के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ या मैं कुछ वो नहीं बता रहा हूँ, हर मास्टर अपनी जगह पे योग्य है या सही है।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो खुद बन गए हैं। क्यों खुद बन गए हैं? क्योंकि आप उन सब की एक एक वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो अचानक से डरा दे रहे हैं, अचानक से देखिए अच्छा ये कर दिया, देखिए ये कर दिया, अचानक वो एक्टिविटी हो रही है, हाथ पकड़ के अचानक से खींच लिया, ये कर दिया। उससे क्या हो रहा है, फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो रहा है, उससे व्यक्ति ट्रांस में जा रहा है और वो लोग गेंदम बोल रहे हैं। अगर ये गेंदम है तो कैसा गेंदम है जिसके लिए आपको एनर्जी या मंत्र की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ये स्थिति की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये गेंदम का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और अगर लेना देना है तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को भी आप फोन करके ऐसा बोले ना कि सर आपके मंत्रों में दम है, मैं लाइव आता हूँ, मुझे मंत्र पढ़े और ट्रांस में डाल के दिखाइए, मना कर देंगे। अगर होता है तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्यों होता है? ठीक है, वहीं क्यों होता है जहां आप करना चाहो, यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियलिटी में गेंदम ऐसे काम ही नहीं करता है। उनके द्वारा बनाई गई कुछ पैटर्न है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। गेंदम ध्वनि तरंगे है, वाइब्रेशन है, साइंस है, प्योर साइंस है, सही तरीके से करा जाने वाला साइंस है। ठीक है, तो गिराने का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, सच्चाई ये है। हाँ, कई लोग ये बोल सकते हैं अभी जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाएगी, ठीक है, तो स्टेटमेंट भी आते जाएंगे, तो स्टेटमेंट भी आएंगे कि ट्रांस में डाल के ही हीलिंग होती है। अगर ट्रांस में डालना यानी एक ऐसी जगह पे डालना जहां पे सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिवेट हो, ठीक है, तो मंत्र की जरूरत ही क्या है? ठीक है, अगर सबकॉन्शियस माइंड हमने जगह ही दिया है तो मंत्र की जरूरत ही क्या है? रिप्रोग्रामिंग ही काम कर देगा ना। मॉडर्न विज्ञान या हमारा आधुनिक साइंस ये कहता है ना कि जब सबकॉन्शियस माइंड तक कोई चीज पहुंचा दी जाती है तो उसे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। तो गेंगडम क्यों सीखे वो व्यक्ति? हिप्नोटिज्म ना सीखे अगर ट्रांस में ही डालना है तो। वास्तविकता ये है कि ट्रांस में मास्टर इसके लिए डालते हैं क्योंकि जब मास्टर को डर लगता है कि हमने कोई एनर्जी दी और उसके ऊपर काम नहीं करी, तो मास्टर क्या करते हैं, हिप्नोटिज्म साथ में अप्लाई करते हैं जिससे व्यक्ति ट्रांस में चला जाए। जैसे ही वो ट्रांस में जाएगा, बाहर निकलेगा तो थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा हाँ मेरा पेन खत्म हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वो घर पहुंचेगा या जब वो दूर जाएगा तो 5 से 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उसका वो प्रॉब्लम वापिस आ जाएगी। परमानेंट क्योर नहीं किया था उनने, ट्रांस में डाल के थोड़ी देर के लिए आपको ब्लीव दिला दिया था कि वो चीज खत्म हो चुकी है, जैसे ही आपके ट्रिगर हिट होंगे वो पेन वो मेमोरी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक ट्रैप है, टेम्परेरी ट्रैप है, इन सारे ट्रैप से बचना है। गैंगडम वास्तविकता में ये है कि आप मंत्रों के जरिए, ट्रांस में डालने की जरूरत नहीं है, आप मंत्रों के जरिए किसी को भी हील कीजिए, किसी को भी स्वस्थ कीजिए, किसी को भी प्रोग्राम कीजिए, सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि गैंगडम के मूलतः सिद्धांत क्या है, क्या गैंगडम हर किसी पे काम करता है? डेफिनेटली गैंगडम हर किसी पे काम करता है, आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी एक्सरसाइज उतना अच्छा गैंगडम काम करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आपने मंत्र पढ़ा और काम हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, मैं कभी भी किसी भी क्लास में नहीं बोलता हूँ कि आपने मंत्र पढ़ा और काम हो जाएगा, नहीं। आपने मंत्र पढ़ा है, एक्सरसाइज करी, 100% काम होगा। ठीक है, लेकिन आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की है, ठीक है, छोटे मोटे काम करने हो जाएंगे, हीलिंग बीलिंग हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मनी इन्फ्लुएंस नहीं होगी, ये स्लोली स्लोली चलते। इसके लिए आपको एक्सरसाइज को अपग्रेड करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ये सारी चीजों को मैं आगे डिटेल में, बहुत डिटेल में समझाता जाऊंगा, सारी चीजों को सॉल्व करता जाऊंगा। जब मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा ना तो बहुत डिटेल में आप इस बार पूरी चीजों को समझ जाओगे। 1 सेकेंड। तो गैंगडम इसी तरीके से काम करता है। गैंगडम का मूलतः सिद्धांत क्या है कि जब आप ऊर्जा से कनेक्शन बनाते हो, जब आप ऊर्जा से कनेक्शन बनाते हो, जब ऊर्जा से आप जोड़ते हो, तो होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर वो प्राण रूपी ऊर्जा आती है और वो ब्रह्मांडीय चेतना से मिल जाती है। ठीक है, गैंगडम ऐसा नहीं है कि खाली गैंगडम है, गैंगडम दिव्य ऊर्जा भी। किस तरीके की दिव्य ऊर्जा है तो समझना है, ये समझने का कॉन्सेप्ट है। जब आप गैंगडम से जुड़ते हो, तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कोई व्यक्ति अगर 1 साल गैंगडम कर ले तो उसका भविष्य पूरा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान यानी दिव्य ऊर्जा गैंगडम का मुख्य स्तंभ है। वो मुख्य स्तंभ यूनिवर्स से आता है, ब्रह्मांड रूपी चेतना के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करता है,
जिसमें से मुख्य बिंदु भी क्या है, तो नवग्रह जो ज्योतिष शास्त्र है, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र किस पे निर्धारित है, उन नवग्रह पे। उसी तरीके से हमारा गेंगडम किस पे निर्धारित है, प्रकृति पे, प्रकृति की ऊर्जा पे, ठीक है। लेकिन हमारे गेंगडम नवग्रह या भगवान या मनुष्य, इन सब में कॉमन फैक्टर पाया गया है। वो कॉमन फैक्टर है पंच महाभूत तत्व, ठीक है। यानी पांच वो तत्व जो वास्तविकता में हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं। उसमें से पहला तत्व क्या है, आकाश। यह शून्यता को भी रिप्रेजेंट करता है, वास्तविकता का भी प्रतीक है, ठीक है। कहा जाता है ना, अंतिम में सब कुछ आकाश में विलीन होना है या आकाश में ही जाना है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिए आकाश तत्व अपने आप यानी इस पंच महाभूत तत्व का सबसे बड़ा तत्व है। उसके बाद आता है वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। यह गति का एक पैरामीटर है, ठीक है, यानी इसे बोला जाए तो स्पीड का, ठीक है, या फिर तरंगों का एक पैरामीटर है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा बैलेंस कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों की क्लीनिंग की जा सकती है। हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां है, जितनी भी चीजें हैं, उसकी क्लीनिंग की जाती है। फिर आता है अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट। ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ऊर्जा को, चाहे किसी भी तरीके की ऊर्जा हो। लेकिन ये हमारे गुस्से को, काम, क्रोध, द्वेष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फायर एलिमेंट भी बैलेंस हमारे शरीर में करने की जरूरत होती है। उसके बाद होता है जल, ठीक है, यानी वाटर। अब आपको तो पता ही है कि हमारा जो मुख्यतर सिद्धांत है वो जीवन का, वही जल है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 90% पानी है, ठीक है। तो वो जो जल एलिमेंट है, जब आप गेंगडम करते हो तो वो भी बैलेंस हो जाता है। लास्ट है हमारा पृथ्वी यानी अर्थ तत्व, यानी डाउन टू अर्थ का तत्व। ये हमें स्थिरता देता है, रिलैक्सेशन देता है, बहुत सारी चीजें देता है। ये हमें शांति की तरफ ले जाता है। तो आकाश तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, ये सब कुछ मिलके एक चीज बनती है। तो आकाश का मतलब क्या होता है, चेतना, ठीक है, चेतना जो आप ले रहे हो, सोच रहे हो। अग्नि का मतलब क्या होता है, शक्ति। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, शरीर। हमारा जो शरीर है ना, वो पृथ्वी मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लगाओ, पैसा, जल, भावना, एनर्जी, रियलिटी, ये वो सारी चीजों से अट्रैक्ट होता है। जल मतलब भावना। पानी के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर की जा सकती है, दी जा सकती है। इसी के लिए लोग बोलते हैं पानी चार्ज करके दे दो, ठीक हो जाएगा। गंगा नदी में नहा लो, आपके पुण्य धुल जाएंगे। तो ये पवित्रता या वो सारी चीजें कैसे स्टोर हुई, भावना के रूप में स्टोर हुई। फिर आता है वायु। वायु मतलब प्राण। तो आज भी आपने देखा होगा हम सांसों पे ही निर्भीत है या सांसों के जरिए ही जीवित है। तो ये क्या सिद्धांत बोलता है, वायु यानी प्राण ऊर्जा के जरिए। तो गेंगडम इस पूरे तंत्र को समझने का प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको एक और चीज समझनी है कि गेंगडम के अंदर कितने मंत्र दिए जाएंगे आपको, तो टोटल 12 मंत्र दिए जाएंगे। 12 स्वतः जागृत एनर्जी के मंत्र दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई और विधि विधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 4 तरीके की मुख्यतर ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी जाएगी, जो बहुत इजी होती है, बहुत आसान होती है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। और अगर आपने वो एक्सरसाइज 6-7 महीने कर ली है, फिर आपको जीवन भर करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली काम करती जाएगी। गेंगडम के अंदर ये भी नियम नहीं है कि एक से ज्यादा बार मंत्रों को जप करना है। तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आपको इतनी बार जप करना है, तो गेंदम नहीं दे रहा है, उसने आपको जो दिया हो वो आपकी इच्छा है, गेंदम वो नहीं है, ठीक है। तो गेंदम के मंत्रों को एक बार भी नहीं जपने का नियम है। सचेस अगर आपको याद नहीं हो रहे और आप जपना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नियम नहीं है कि गेंदम के मंत्रों को आप याद कीजिए या बोलिए या रिपीटेशन कीजिए या ये कीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। गैंगडम से 100% प्रिडिक्शन पावर आती है। थर्ड आई एक्टिवेशन पावर की बात नहीं हो रही है यहाँ, प्रिडिक्शन पावर की बात हो रही है। अब थर्ड आई एक्टिवेशन और प्रिडिक्शन में क्या डिफरेंट है, तो दोनों चीजों को समझना है। एक होता है थर्ड आई एक्टिवेशन, जो बना बनाया विज्ञान है, ठीक है। बना बनाया इसके लिए विज्ञान बोल रहा हूँ, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन अगर 100% लोगों पे काम करता है, तो आप
80 या 70 की 70 की एज में या 80 की एज में कोई अगर व्यक्ति है तो उसकी थर्ड आई जागृत करके बताए, बंद आंख से उसको कलर आइडिया लेने का बताए, बंद आंखों से कोई नंबर गेस्ट करने का बताए, नहीं होगा। वो कौन कर सकता है? छोटे बच्चे कर सकते हैं। छोटे बच्चे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनका कॉन्शियस लेवल नहीं होता है। यहाँ पे भी वही सिद्धांत अप्लाई हो रहा है हिप्नोटिज्म वाला। वो वास्तविकता में आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। थर्ड आई के नाम पे एक कोर्स बेचा जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो थर्ड आई जो है वो एक ऐसा सूडो साइंस है या एक ऐसा बैलेंस साइंस है जो छोटे बच्चों पे या ऐसे लोगों पे जो इमेजिनेटरी है उन पे बहुत इजीली काम करता है, हर किसी पे काम नहीं करता है। तो कई लोग बोल रहे थर्ड आई है, इंट्यूशन पावर, ये कुछ नहीं होता है। जब आप गंदम करते हो तो चेतना आपकी विकास होती है। क्या होती है? आपकी चेतना का विकास होता है। ठीक है, तो हम हमारे तीसरे दिन के, यानी अभी आपका जब तीसरा दिन होगा तब आपको ओपन चैलेंज भी दिया जाएगा। आप आपस में से किसी एक को चुनेंगे और उनमें से किसी को भी चुनेंगे और मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप डेटा लोगे और आप भी मेरी तरह कुछ डेटा उनका देख के बता पाओगे। तो वो कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा, उसका प्रैक्टिस कैसे करना है वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी और समझाई जाएगी और सिखाई जाएगी। और आप प्रैक्टिकल भी करके देखोगे तो वो सारी चीजों का आप प्रैक्टिकल भी करोगे। तो ये थर्ड आई नहीं है। इन 3 दिन को ही आपको सुला के रिपीटेशन में या कोई गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, क्योंकि थर्ड आई के लिए हमेशा प्रैक्टिसिंग करानी पड़ती है, रिपीटेशन, कोई गाइडेड मेडिटेशन कराना पड़ता है। यहाँ आपको इनमें से कोई चीज नहीं कराई जाएगी। आपकी चेतना का विकास हो, सही तरीके से शक्तिपात हो, तो 100% ये चीजें होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कि कई लोग बोलते हैं इंट्यूशन पावर तो ऐसे ही आ जाती है, या इंट्यूशन पावर का तो इतना का कोर्स है, आप कर लो इंट्यूशन पावर आ जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं बना है, ठीक है, जो 80 साल में आपको इंट्यूशन पावर दे दे अगर आपका शक्तिपात नहीं हुआ है तो। नहीं होगा। ठीक है, मेरे क्लास में मैंने कई 80 छोड़िए उससे भी एज में ज्यादा लोगों को इंट्यूशन पावर लाके दिखाई है। क्यों? क्योंकि लिए इंट्यूशन पावर के लिए आपको शक्तिपात में इंट्यूशन पावर देनी होती है, अदरवाइज आएगा ही नहीं। आप रीप्रोग्रामिंग से 100 में से 10 लोगों को तो यूं ही दिखा सकते हो, 100 में से 10 लोग तो यूं ही आपकी बातों पर बिलीव कर लेंगे, उसमें कोई साइंस नहीं है, ये सूडो साइंस है। तो रीप्रोग्रामिंग, एक थर्ड आई या कुंडलिनी या प्रिडिक्शन पावर, ये सिर्फ फेक विज्ञान है या कोर्स बेचने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। आप खुद अनुभव करेंगे तो आप भी यही बोलेंगे, और मैं ही नहीं, मॉडर्न विज्ञान भी यही बोलता है। आज कई जगह पे ऐसे शो हुए हैं जिसमें इस तरीके के कोर्सेज को बिल्कुल बेबुनियाद कहा गया है, या इनके कोई भी प्रूफ वहां पे वो प्रूफ ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वास्तविकता में वो चीजें है ही नहीं, ऐसे काम ही नहीं करती है। लेकिन लोग रिप्रोग्रामिंग कर करके लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठग रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में आपके शरीर में एनर्जी बैलेंस की जाए और आप प्रिडिक्शन ना कर पाओ, ऐसा इम्पॉसिबल है। प्रिडिक्शन अगर आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आई तो परसों आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो आपने देखा होगा जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें कुछ दृश्य दिखने लग जाते हैं। जब हम रिपीटेशन नाम जप करते हैं तो हमें भविष्य में होने वाली घटना दिखने लग जाती है। तो ये प्रिडिक्शन पावर आपके अंदर कहाँ से आई? बाय डिफॉल्ट तो आई ना। कैसे आई? क्यों आई? क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर प्रवाह की। तो सही शक्ति प्रवाह करेगी तो ही प्रिडिक्शन पावर आएगी। फेक शक्तिपात होगा तो आपको ठंडा गर्म लग सकता है, वाइब्रेशन आ सकता है, आगे पीछे हिल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि हमारे मस्तिष्क का ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां अगर कोई भी व्यक्ति टच कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ आभास होगा। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आप अपने घर में किसी भी फैमिली मेंबर को बिठा दीजिएगा, इधर अंगूठा रख दीजिएगा और अंदर ही अंदर मन ही मन में गाना गाइएगा, कोई भी गाना गाइए फिल्मी। उस व्यक्ति को आंखें खोल के पूछिएगा कैसा फील हुआ। उसको थोड़ा सा बोल दीजिएगा पहले कि मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, या कुछ भी बोल दीजिएगा। और फिर आंखें खोलने के बाद अब वो बोलेगा मुझे बहुत बहुत ऊर्जा फील हुई, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा आ गई, यहाँ आ गई, वहां आ गई। उसको लगेगा चमत्कार, आपने तो मजाक किया था। तो ये चमत्कार कैसे बना? ये चमत्कार था ही नहीं।
ठीक है। ये जो व्यक्ति होते हैं ना, जिन लोगों को पता है कि भाई एनर्जी कैसे काम करती है, या जो लोग हिप्नोथेरेपी के एक्सपर्ट है, जो मर्मम में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के इधर थंब रख देते हैं। इधर थंब रखना या अंगूठे रखने से होता क्या है कि कुछ ना कुछ विजुअल इफेक्ट आ ही जाते हैं। ठीक है, ठंडा गर्म फील होगा या कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आ ही जाएंगे, तो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, और कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। हम टीका कहाँ लगाते हैं, यहाँ। ठीक है, हम सनातन में एक परंपरा है कि यहाँ पे किसी हमारे में भी परंपरा है, मेरे में भी सिद्धांत है कि इस जगह पे बिना गुरु के हम किसी को छूने नहीं देते। राइट है, हमारे में तो है, आपके में फॉलो होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बिना गुरु के हम किसी को टच नहीं करने देते। क्यों? ऐसे फेक गुरुओं की वजह से, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता, वो टच करके आपको कुछ भी फील करा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आभास हो रहा है, आपको लगेगा मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ पे अगर आप 10 बार टैप करोगे तो भी महसूस हो जाएगा, यहाँ से ऐसे फिंगर करते हुए देखोगे तो भी महसूस हो जाएगा। तो जब आंख बंद होती है या फिंगर आती है तो खिंचाव महसूस होता है, उस खिंचाव से नर्वस सिस्टम में कुछ सिग्नल जाते हैं, उस नर्वस सिस्टम से सिग्नल से हमें ठंडा गर्म लगता है, कई बार रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट होती है, कई बार हम फील करते हैं तो हमारे अनुभव बदलते हैं, लेकिन उसका शक्तिपात से कोई लेना देना नहीं। जब योग्य गुरु शक्तिपात करता है, ठीक है, जब योग्य गुरु शक्तिपात करता है तो वो क्या करता है, पहले कान के अंदर कुछ मंत्र बोलता है। जब वो कान के माध्यम से उस मंत्र का इनिशिएशन करते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जो वो यहाँ पे करते हैं, उसके बाद वो थंब रखते हैं। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति थंब नहीं रखता, उससे पहले गुरु का सुरक्षा मंत्र भी दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास गुरु का सुरक्षा मंत्र नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास कान में दिए जाने वाले मंत्र नहीं हो, उस व्यक्ति से याद थम रखाना मतलब अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय करने के समान है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हम लोग कई बार आपने देखा होगा टीका करते इस तरीके से हाथ रख देते, क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति इधर टीका करने आए तो हो सकता है कि उसकी ऊर्जा से हम जुड़ जाए, हम हाथ रख लेते ताकि उसकी ऊर्जा बैलेंस हो जाए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, शक्तिपात के दौरान हाथ नीचे रखवा देते ताकि अनुभव आ जाए। हाथ बांध दीजिए अच्छे से, अनुभव नहीं आएंगे, अनुभव कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि आपने बंधन लगा रखा है, तो अनुभव बिल्कुल कट जाएंगे। तो वो उस समय गारंटी बोलेंगे हाथ खुले रखिए, हाथ खोल दीजिए। ये एक साइंस है जो अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैं इसी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि गेंगडम में ये सारी चीजें आपको समझनी है। गेंगडम एक साइंटिफिक प्रोसेस है, मंत्र चिकित्सा विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। गेंगडम का इस्तेमाल करके आप सारी चीजें कर सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो, एनर्जी बैलेंस कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी निकाल सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस कर सकते हो, किसी के बारे में जान सकते हो, कुंडलिनी जागृत कर सकते हो, कुंडलिनी बैलेंस कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन कब? सही प्रोसेस, सही एक्सरसाइज, सही शक्तिपात के साथ। ठीक है, आज आपका फर्स्ट डे है, आज आप अपने आप को देखिए। चौथे दिन में आपसे पूछूंगा, देखिए आप खुद फील करेंगे कि ऊर्जा बहुत बदल जाती है। क्यों बदली? ऐसा क्या किया? मैं खुद चौथे दिन आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ, कि आपको क्या फील हुआ, कितना फील हुआ, कैसे फील हुआ। एनर्जी वास्तविकता में फील करने का विज्ञान है। किस ऐसे व्यक्ति को आपने देखा जिसने एनर्जी आई और उसने वाइब्रेशन करना चालू कर दिया? शंकर भगवान की आप कोई भी इमेज देखिए, उसमें वो एक समाधि की स्थिति में बैठे हैं, 24/7 एनर्जी को फील कर रहे हैं। क्या वो कांप रहे हैं? क्या वो वाइब्रेट कर रहे हैं? नहीं। कोई एक ऐसे गुरु को दिखाइए जिनने एनर्जी को 24/7 लिया और वो कांप रहे, वाइब्रेट कर रहे? नहीं। एनर्जी एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी तरंगों पे काम करता है, आपकी तरंगों को बदलता है, भावनाओं को बदलता है, सोचने की देखने की क्षमता को बदलता है, आपके इनर पावर को बढ़ाता है, आपकी साइकिक पावर को बढ़ाता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को तेज करता है। ठीक है, लेकिन फेक साइंस और रियल साइंस में बारीक सा डिफरेंट है, उस डिफरेंट को आपको डिफाइन करके समझना है। ठीक है, जब आप वो समझोगे तो बहुत सारी चीजें कर पाओगे। तो हिप्नोसिस से गैंगडम हो सकता है या गैंगडम से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन वो तभी करना है जब आपको लगता है कि भाई मेरे मंत्रों में दम नहीं है या मुझे रिजल्ट देना है, तभी। ठीक है, उसके अलावा कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। ठीक है, जब भी आप ट्रांस में डालोगे सब्जेक्ट आपकी बात मानेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक व्यक्ति ट्रांस में गया और आप उसे बोलोगे आंखें खोलने के साथ आप लड़की बन गए, तो लड़की की तरह बिहेव करने के लिए मान गया, तो इस चीज के लिए वो क्यों नहीं मानेगा कि मैं हील हो चुका हूं? मानेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ना माने। तो इसमें आपके मंत्रों का क्या योगदान रहा? कुछ भी नहीं। इसका मतलब आपने खुद ने प्रूव कर दिया कि मंत्र में ताकत थी ही नहीं हमारे वाले
वाले में हम तो ट्रांस से काम चला रहे थे। ठीक है, तो ये एक फेक साइंस है। कई लोग ऐसे ट्रांस में वाइब्रेट करते हैं और व्यक्ति ऐसे करके ऐसे कर रहा है, ये एक प्योर फेक साइंस है। ठीक है, अगर ये सच्चाई है तो चलिए साइकोलॉजिस्ट के पास या बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल के पास, वहां करके दिखाइए, 10 लोगों पे सेम टू सेम काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे काम करती है वो उनको बहुत अच्छे से पता है, इसके लिए वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते हैं। वो लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट में ही चीजें करेंगे। तो आपको ये चीज को समझना है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट के बाहर है। आज आप सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हो, मैं जब इनिशिएशन करूंगा, मैं जब चीजें करूंगा, आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन जब आपके अंदर एनर्जी आएगी तो खुद आपको फील होगी, खुद आपकी भावना बदल जाएगी, खुद आपकी चीजें बदल जाएगी, कुछ आपके थॉट्स बदल जाएंगे। एनर्जी ऑटोमेटिकली काम करती है, कुछ करना नहीं पड़ता है, सच्चाई ये है। अगर एनर्जी को बोलना पड़े, जैसे हमारे शरीर में दिमाग को बोलना पड़ता है सुबह उठा दीजिए, खाना पचा दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन कीजिए, हार्ट तक खून पहुंचाइए, आज तक बोलना पड़ा नहीं? क्यों हो रहा है? प्रकृति को कुछ बोलना पड़ रहा है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, हवा चल रही है, ऑक्सीजन ओजोन लेयर बैलेंस हो रहा है, सब कुछ प्रकृति को बोलना पड़ रहा नहीं। पूरी दुनिया ऑटो मोड में चल रही है, पूरी पूरी एनर्जी ऑटो मोड में चल रही है, शरीर ऑटो मोड में चल रहा है, तो गैंगडम को क्यों बताना पड़ रहा है? ठीक है, तो गैंगडम को भी बताना नहीं पड़ता है। जितने लोगों ने मुझसे सीखे उनको मैं क्लासेस में भी बोलता हूँ, और वो लोगों ने भी पर्सनली फील किया है। वो लोग बोलते हैं सर हमारे साथ ये खुद अनुभव होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? वो ऑटोमेटिकली होता चला जाता है, खाली आपको प्रैक्टिसिंग करनी होती है और कुछ चीजें खुद ही खुद घटित होती चली जाती है, बैलेंस वे में होती चली जाती है। तो आपको अवेयरनेस के साथ चलना है, शांति के साथ समझना है और देखना है कि ये एक प्राण रूपी ऊर्जा है। प्राण मतलब सांसों की ऊर्जा है। विज्ञान भैरव तंत्र में इसे क्या कहा गया है? सांसों की ऊर्जा, प्राणों की ऊर्जा। चाइना या तिब्बत में इसे क्या बोला गया है? ची एनर्जी, प्राण की एनर्जी, यानी ची ऊर्जा को, हमारे इंटरनल फोर्सेस को हाथों के माध्यम से बाहर निकाल के प्रोजेक्शन करने की टेक्निक को गेंदम कहा गया है। ठीक है, ची एनर्जी को हाथों के माध्यम से बाहर निकाल के प्रोजेक्शन, किसी एक वस्तु या बिंदु पर प्रोजेक्ट करने की टेक्निक को गेंदम कहा गया है। गेंदम को गेंदम क्यों बोलते हैं? तो गेंदम एक ऐसा नाम है जो कल्पना को वास्तविकता में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो गेंदम का मीनिंग क्या है? किसी भी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की पावर। ठीक है, मीनिंग यही है कि भाई आपने जो धारण किया है वो हो जाएगा, उसे बोला जाता है गेंदम। तो किसी भी कल्पना को अगर वास्तविकता में बदलना है तो गेंदम आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बेस्ट है, हीलिंग बेस्ट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सॉरी बेस्ट है, रिलेशन प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, हर वो चीज जो आप करना चाहते हो उसके लिए गेंदम बेस्ट है। सॉरी। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द गेंदम है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आप में से किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछिए, फिर मैं एक दो चीजों को और कवर करूंगा और फिर ऑलमोस्ट आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। है किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं है? समझ में आ रहा है ना? बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? सब कुछ पता चले, ऊपर से चला जाए? सर एक चीज पूछनी थी। जी। आपने जो बोला मंत्र जो होते हैं गेंदम के, हम्म। उसको यूज करने की जरूरत मतलब नहीं पड़ती है, तो फिर हम्म। मंत्र है किस लिए वो चीज फिर? मंत्र देखिए, जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हो, जब आप ड्राइविंग सीखते हो, तब आप क्या करते हो? दोनों कांचों में से देखोगे, ऊपर देखोगे, सीट बेल्ट लगाओगे, पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे। ठीक है, जब ओके। आप 2 साल गाड़ी चलाने सीख गए उसके बाद सच बताना, कभी सीट बेल्ट लगाया, कभी इधर उधर देखा, कभी ऊपर देखा नहीं? अब क्या कर रहे हैं? इधर फोन है, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मंत्र वो प्रोसेस है। मंत्र क्या है? वो प्रोसेस है, क्योंकि ओके। आप नए हो, एक टाइम तो नए हो, तब उस एनर्जी को बुलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिएगा माध्यम। तो वो माध्यम है मंत्र। जब वो एनर्जी आपके अंदर काम कर जाएगी, ठीक है, एनर्जी इनिशिएशन हो गई, काम कर गई, अब मंत्र की जरूरत नहीं। अब आप मिरर कब देखते हो? बहुत ज्यादा रेयर ऑफ रेयर सिचुएशन आ गई तब आप देख रहे हो। बाकी आपको सारी चीजें, यानी एक ही एंगल में बैठ के आप तीनों जगह ध्यान रख पाते हो, तब आपको बार बार ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी आप न्यू हो तो आपको क्या चाहिएगा? प्रोसेस।
कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि कैसे हैं आप, तो मैं अगर पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, कैसे जस्टिफाई करोगे? आप तीनों में से किससे बात कर रहा हूँ, नहीं कर पाओगे ना। लेकिन मैं बोलूंगा उमेश जी कैसे हैं, तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो मंत्र क्या है? एक पर्टिकुलर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, जब आप रेगुलर उसे बुलाओगे तो इनिशिएट हो जाएगी, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर सिर्फ गेंदम मैं एक प्रोसेस बोलूंगा, उस प्रोसेस को करोगे तो काम खुद हो जाता है। डन। और एक सर, एक चीज और है, जैसा भी आपने बोला ये प्रकृति की जैसे एनर्जी है, तो नौ ग्रह प्लैनेट्स भी होते हैं, तो हमारा जब बर्थ होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम और मतलब रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो उनको बैलेंस उस चीज से वो, उनका नेगेटिव कुछ इफेक्ट है तो वो खुद भी ही हो उसको बैलेंस। जाएगा, खुद ही हो जाएगा। अभी आगे के आपके लेसन्स के अंदर वो नवग्रहों के सिस्टमेटिक चाल है, ठीक है, वो क्यों आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं वो भी इसके अंदर है। किस तरीके से उनकी हीलिंग की जाती है वो भी इसके अंदर है। किस तरीके की चीजों से उस चीजों को सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसके अंदर पूरी है, उसका पैरामीटर फॉर्मूला भी है, ठीक है, कि किस तरीके से वो आकाश तत्व की, एलिमेंट की, ठीक है, वो किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो नव ग्रह की आपके अंदर किस प्रभाव में काम करता है, तो उसका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी जैसे अभी मैंने बोला ना, एक चीज मैं बोल के खत्म करूंगा, तो वो चीज ही ये है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आकाश तत्व क्या है? अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। अग्नि क्या है? फायर एलिमेंट है। पृथ्वी तत्व क्या है? अर्थ एलिमेंट है, सॉरी, जल क्या है? वायु एलिमेंट है, ठीक है। वायु क्या है? एयर एलिमेंट है, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट है, इसे कौन रिप्रेजेंट करता है? मंत्र क्यों या गेंदम क्यों नौ ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं? उसका एक सिंपल साइंस है, जितने भी हमारे ग्रह है उन्हें तत्व मिले हैं, किसी न किसी तत्व से जुड़े, अग्नि जल, अग्नि पृथ्वी आकाश जल वायु। तो ये जो तत्व है वो भी तो हमारे शरीर में पंच महाभूत रूप में है, ठीक है। तो जब आप ये आप जब गेंगडम की एक्सरसाइज करते हो और इन पंच महाभूत तत्वों को बैलेंस करते हो, तो नवग्रह तो खुद ही अलाइन हो जाएंगे। कैसे अलाइन हो गए? क्योंकि नवग्रह भी तो इसी तत्व से बने हुए हैं, नवग्रह एडिशनल तत्व से तो बने हुए नहीं है। इसी के लिए आपने देखा होगा कि बड़े सिद्ध योगी होते हैं, वो अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिसिंग में किसी भी ग्रह की क्षमता के परे निकल जाते, साधना के परे निकल जाते, समाधि की स्थिति में चले जाते। कैसे होता है? क्योंकि वो अपने पंच महाभूत तत्वों को सिद्ध कर लेते हैं। जब आपके पंच महाभूत तत्व सिद्ध हो गए, तो नवग्रह तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। ऊर्जा इनबैलेंस मतलब क्या है? नवग्रह की ऊर्जा डिस्टर्बेंस मतलब क्या है? आज अगर शनि की दशा आपके ऊपर आई, मतलब क्या हुआ कि आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ हो गया। अब हर चीज में आप गुस्सा करोगे, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ेगी, चीजें बिगड़ेगी तो आपकी सारी चीजें खराब होने लगेगी, और उसे आप सोचोगे कि मेरे ऊपर शनि का इफेक्ट आया। लेकिन वो इफेक्ट आया कैसे? फायर एलिमेंट गड़बड़ होने से ना। अगर फायर एलिमेंट कभी गड़बड़ हो ही ना, तो वो इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो इस पंच महाभूत तत्वों को बैलेंस करना ही किंगडम का मूलभूत सिद्धांत है। डन। और किन्हीं ओके का सर। कोई प्रश्न? देखिए, ये बहुत बहुत ही डीप, बहुत ही डीप ज्ञान है, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है जिस आज जो वीडियो में मैंने दिया, या आज जो मैंने आपको फर्स्ट डे में सिखाया, ये लगभग अभी तक यूट्यूब पे कोई वीडियो, आप पूरी वीडियो खंगाल लीजिए, पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, पूरा गूगल खंगाल लीजिए, आज की क्लास में जो मैंने बताया ना, उसका 2% कोई नहीं बताता है, नहीं सिखाना चाहते लोग, नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। जिनने रिसर्च की है उनको आइडिया होगा, बाकी मेरे को आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ने किंगडम को पहले से फाइंड किया है या रिसर्च किया है, तो उन्हें पता है कि मेरे चैनल के अलावा लगभग कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, ठीक है, जो इन डेप्थ नॉलेज दे रहे हैं। बाकी लोग सिखा रहे हैं, सही है, अपनी जगह पे सब लोग सही है। लेकिन इन डेप्थ जो होता है ना, सीक्रेट्स रिवील करना, वो कोई भी आज नहीं करना चाहता, ठीक है। सीक्रेट्स रिवील हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उनका जो अस्तित्व होता है वो खतरे में आ जाता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान से समझना है। लेकिन जब आप ये सारी चीजें देखोगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट्स पता चलेंगे ना, कि आप बोलोगे हाँ यार, ये ऐसे ही काम कर रहा था, ये वही सिद्धांत था। तो ये पूरा इसी तरीके से होगा। क्लासेस में हम लोग लास्ट में आपके जितने भी डाउट सेशन होंगे उसको इन डेप्थ में लेंगे। डन। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आज की क्लास को हम यहाँ ही खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे और आगे के नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। डन।
है किसी की क्वेरी? ये कल से कंटिन्यू रहेगी या बीच में गैप रहेगा? कंटिन्यू कंटिन्यू, अब 4-5 डे आपका जो भी रहेगा वो कंटिन्यू रहेगी, बीच में गैप नहीं आएगा। ठीक है। और टाइम आपका 10 से 11 यही कंटिन्यू रहेगा, टाइम भी आपका नहीं बदलेगा, यही आपका टाइम कंटिन्यू रहेगा। ओके सर, थैंक यू। देन इनके अलावा किसी और के कुछ कंफ्यूजन? सर अभी तो प्रैक्टिकल होने के बाद ही पूछेंगे जो है वो। हाँ, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो हाँ। चीजें और क्लियर होगी, या जब थ्योरेटिकल और चीजें पढ़ाई जाएगी, क्योंकि किंगडम में बहुत कुछ नहीं है। ठीक है। हीलिंग करोगे, आप वो चीजों को अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे रिजल्ट मिलते जाएंगे, आपकी तरंगे बदलेगी। अब आप 3-4 दिन बाद जब अपने आप को देखोगे ना, तो आपको खुद बहुत ज्यादा पॉजिटिव, वो तो खैर आज से ही शुरू हो जाएगा। जब आप आज रात में सोओगे और सुबह उठोगे, तब से चेंजेस आना चालू हो जाएगा। कल से मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, तब से वो और बढ़ जाएगा, चीजें और अपग्रेड होती चली जाएगी। डन। ओके रिकॉर्डिंग सर। मिलेगा सर इसका? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और सर कल कुछ ऐसा नोट वगैरह तो लेके बैठना है ऐसा कुछ? कल से नोटबुक लेके नहीं, परसों से नोटबुक लेके भेजना है। ठीक है। आज मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पीडीएफ में से पढ़ाया। ये पीडीएफ इजीली आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए या रिकॉर्डिंग में से भी आप ले सकते हो, लेकिन कुछ मैं पर्सनलाइज नोट लिख कराऊंगा, वो आपको लिखना है। एक जितने पीडीएफ दे सकता हूँ वो भी दूंगा, जितना मटेरियल आपको मिल सकता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिखाए जाएंगे। डन। और सर एक चीज आपने जो खाने में शुगर का बोला है, लो शुगर खाना चाहिए, तो हम अगर फास्ट फूड वगैरह जैसे खाते हैं, मतलब कुछ भी फास्ट फूड, तो वो भी तो हेल्थ, उससे भी एनर्जी ये होती है ना, ऐसा देखिए, कुछ? एक्चुअल में लो शुगर गेंदम में अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। किसी भी सिद्धांत में, साधना में सुख शक्कर का बहुत महत्वपूर्ण है, कि भाई आप शक्कर खा रहे हो, ज्यादा मिठाई खा रहे हो, तो वो टेस्ट हमें देता है, और ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप साधना कर रहे हो तो आपको चाहिए ऊर्जा, आपने बहुत मीठा खा लिया है, तो वो ऊर्जा कहाँ यूज हो जाएगी? डाइजेशन सिस्टम में। तो वो साधना कैसे फल फूल होगी? इसी के लिए आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि वो बहुत हल्का खाना खाते, सादा खाना खाते, ना ज्यादा तीखा, ना ज्यादा स्पाइसी, ना ज्यादा खट्टा, ना ज्यादा मीठा। क्यों? तो उसी सिद्धांत पे हाँ। ये नियम बना है कि मीठा थोड़ा कम खाना है, मीठा नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। मीठा थोड़ा कम खाना है, ऑयली थोड़ा कम खाना है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में ये आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, कुंडलिनी ऊर्जा को तोड़ रहा है। क्योंकि आज की तारीख में जितना टाइम आपके शरीर को पाचन क्रिया में लग रहा है, उतना टाइम किसी और क्रिया के लिए नहीं लग रहा। क्योंकि व्यक्ति मुख्यतः 3 टाइम खा लेता है, बीच में और कुछ भी टाइम मिलता है तब भी वो खा लेता है, और पूरा टाइम मनुष्य की चेतना पाचन क्रिया में जा रही है, तो हीलिंग कैसे काम करेगी? ठीक है। नहीं तो हमारा शरीर तो सेल्फ हीलिंग में काम हाँ। करता है ना। आप मेरे को कोई भी एक ऐसा जानवर बताइए जो बीमार हुआ है और उसने खाना चालू रखा है। जानवर लोग जैसे ही बीमार होते हैं ना, वो खाना छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ऐसी मेमोरी उनको प्रकृति ने दी है, प्रकृति ने उन्हें डॉक्टर ने दिया, लेकिन प्रकृति ने उन्हें वो मूलभूत सिद्धांत दिए कि आप अपनी कोई एक क्रिया को कम कीजिए, जिससे आपके शरीर को या मस्तिष्क को एनर्जी मिले, और वो समझ जाए कि किस तरीके से अपने आप की हीलिंग करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाने की अलग प्रॉब्लम होगी, लेकिन खाना किस पैटर्न में खाना है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सही पैटर्न में अगर खाना खाएंगे तो आपकी हीलिंग बहुत तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके लिए मीठा कम बोला, मीठा बंद नहीं बोला है, कम बोला है। जैसे ओके। एक हाँ हाँ। व्यक्ति खाना खाने के बाद 3-4 मिठाई खा ली, फिर उसको आइसक्रीम चाहिए, फिर चॉकलेट चाहिए, तो ये जहर है, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, अगर वो खाने के साथ एक मिठाई का टुकड़ा ले रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा है, गुड़ ले रहा है, हल्का फुल्का खा रहा है, गलत नहीं है। शक्कर चाय पी रहा है, गलत नहीं है। लेकिन दिन की 20 चाय पी रहा है, 10 चाय पी रहा है, 7 चाय पी रहा है, गलत है। ठीक है। तो ज्यादा और मीडियम में ये अंतर है कि आप खा सकते हो, लेकिन मीडियम कम। डन। सर ओके वो ओके। व्हाइट चीज खाने का बोला उसमें आपने, उसका क्या मीनिंग है? व्हाइट चीज खाने का ये मीनिंग है वाइटल एनर्जी फोर्स। हमारे शरीर में वाइटल एनर्जी फोर्स, श्वेत श्वेत रक्त कण का क्या काम है? वो क्या काम करते हैं? हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं। सफेद कलर के फूड के अंदर, सफेद
सफेद कलर के फूड सफेद क्यों होते हैं, रेड कलर की चीजें रेड क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जिनके आर पार निकल जाती है और जो चीज रुक जाती है उस के अंदर वो चीजें ज्यादा होती है। तो कैल्शियम की चीजें होती है वो सफेद होती है, ठीक है। मिनरल्स की ज्यादातर चीजें सफेद होती है। तो सफेद कलर वो प्रतीत करता है कि वो वाइटल एनर्जी फूड है। वाइटल मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला है, हमारे शरीर की एनर्जी को बैलेंस करने वाला है। तो सफेद कलर का काम ही वो है। तो जो फूड सफेद कलर के होते हैं ना कहीं उनके अंदर वो मिनरल्स पाए जाते हैं, वो प्रोटीन्स पाया जाता है जो इस सारी चीज को बैलेंस करता है। जैसे कोकोनट को देख लीजिए, ठीक है। तो नारियल का पानी कितना फायदेमंद है, नारियल का खुद का अंदर का वो जो खोपरा आता है वो कितना फायदेमंद है, नारियल स्वतः भगवान को चढ़ता है। तो कोकोनट के फायदे आप देखिए कितना है, उसका कलर भी सफेद है। इस तरीके से आप जब भी कोई सफेद फूड के बेनिफिट देखेंगे ना तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे कंपैरेटिवली अदर कलर के फूड से, अदर कलर की चीजों से। तो उसी के लिए इसके अंदर सफेद कलर की फूड्स को थोड़ा एडिशनल ऐड करने के लिए कहा गया है। जैसे दही, दूध, छाछ, कोकोनट, ऐसे सफेद कलर के फूड को सिर्फ ऐड करने के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं कि परमानेंट खा ही लेना है, नहीं, आप जो खा रहे हो उसके साथ थोड़ा सा उसे ऐड ऑन कर दो, बस। डन। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे गेंडम आपने बोला जो अदर जो जैसे मतलब कुंडलिनी का हाथ लगाते हैं, तो ऐसे में वीडियोस देखता हूँ, मतलब बहुत लोग वो कुंडली पूरा हिलते वगैरह ऐसा होता है। तो जब गेंडम भी जब एनर्जी लेते हैं तो उससे भी कुंडली के ऊपर कुछ उसका होता है इफेक्ट या? इफेक्ट होता है कि अंदर की एनर्जी धीरे धीरे कुंडलिनी को खोलता है। जैसे कल ही मेरी एक क्लास थी जिसमें एक मैडम थे जिनने फीडबैक वीडियो कल दिया है, परसों अपलोड होगा, जिनने बोला कि भाई मेरे मूलाधार के ऊपर, मेरे हृदय चक्र पे बहुत तेज वाइब्रेशन हुई और वो घूमा लेकिन वो नहीं हिले, वो नहीं कांपे। क्यों नहीं कांपे? क्योंकि लिए योग्य मेंटर उस एनर्जी को खोलता है, ठीक है, बहाता नहीं है। खोलने का मतलब क्या होता है, आपके चक्रों में उस ऊर्जा को धीरे धीरे डालना। धीरे धीरे डालने से क्या होगा, वो सही तरीके से जाएगी। एक वायर के अंदर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, वायर जल जाएगा, ठीक है, वो वायर लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स दोगे तो वायर लंबे समय तक चलेगा। हमारा शरीर भी ऐसा है, एक साथ बहुत ऊर्जा दे दी गई तो वो शरीर खराब कर देगा, बैलेंस नहीं करेगा। कुंडलिनी जागृत तो विज्ञान भैरव तंत्र में भी कहा गया है 2 सांसों में हो जाएगी। दुनिया में किसी की हुई आज तक 2 सांसों में? नहीं होगी, ठीक है। तो वो विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से वो जो 2 सांस है, उस 2 सांस को लाने में लगभग 100 साल लग जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुंडलिनी ऊर्जा को बैलेंस करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बैलेंस करना या इनिशिएशन लेने में ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम आपको, जैसे मैं इनिशिएशन करता हूँ। मैं इनिशिएशन क्यों बोलता हूँ? मैं आपके चक्रों में सिर्फ ऊर्जा डाल रहा हूँ और उसको सही तरीके से नियंत्रण कर रहा हूँ, बाकी खुद आपका शरीर करेगा। आपका जैसे ही आपने एक्सरसाइज की, आप खुद बोलोगे अरे सर मेरे अनुभव बदल गए, एक्सट्रीम लेवल की चीजें हो रही है या फील हो रहा है, शांत हो, खुद ही चीजें बदलती चली जाएगी। क्यों बदलती चली जाती? क्योंकि गेंगडम स्वतः करता है, हमें नहीं करना पड़ता है ना। गेंगडम को खुद पता है, ऊर्जा को खुद पता है कैसे काम करना है। आप बोलते हो नहीं भगवान मुझे ये दिला दे, तो भगवान किस ढंग से देता है? अपने तरीके से। आपने तो नहीं बोला था ना कि ऐसे मिले, ठीक है, तो भगवान ने अपने ढंग से दिया। उसी तरीके से हमारे शरीर को भी पता है किस तरीके से नियंत्रण करना है। आप जब गेंगडम रूपी ऊर्जा को दोगे वो खुद ही बैलेंस करेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। और ये जो वाइब्रेशन है ना, ये 2 रीजन से आती है। पहला रीजन, रियल में शक्तिपात हो रहा है और व्यक्ति बहुत ज्यादा सजेस्टेबल है, फील करने वाला है तो होगा। दूसरा रीजन, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो सामने बैठा है वो गलत मंत्रों का प्रयोग कर देता है जिससे उसकी ऊर्जा बिगड़ रही होती है और वो उसे फील हो रही होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों केस में एक कॉमन फैक्टर है, वो हर किसी पे काम नहीं करेगा। ये ध्यान से समझना है, क्योंकि लेकिन ऊर्जा ऐसे काम ही नहीं करती है। ऊर्जा का कभी सिद्धांत नहीं है कि वो आपके शरीर में थोड़ी भी वाइब्रेशन लाए,
थोड़ी बहुत तरंग आ सकती है, कंपन आ सकती है, थोड़ा सा जर्क लग सकता है, शरीर आगे पीछे हिल सकता है, गर्दन ऐसे ऐसे हो सकती है, वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अलाइन होता है ऊर्जा जिधर से आ रही है उस एंगल में। तो आपने ये तो मेडिटेशन में भी नोट किया होगा, जब आप मेडिटेट करोगे ना, डीप मेडिटेट, तो आपकी गर्दन ऐसे 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 होके एक जगह पे जाके रुकती है, तो वो जगह से ऊर्जा आ रही होती है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये आपने मेडिटेशन में क्या ऐसा ऐसा फुल मेरा शरीर वाइब्रेट होने लग जाए, रेयर ऑफ रेयर सिनारियो, ठीक है। ये तब होता है जब साधक न्यू होता है, पुराने साधक के साथ ऐसा नहीं होता है। डन? ओके सर। और किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? सर बाकी एक चीज, जैसे हम लोग अभी मतलब जैसे गृहस्थ लोग हैं तो दिन भर ऐसा मिलना जुलना लोगों से ये होता है, वो टीवी देखते हैं मतलब मोबाइल देखते हैं, तो वो चीज का कुछ ऐसा एनर्जी पे कोई कोई इफेक्ट नहीं है, मैं खुद अभी भी बैठ के मूवी देखने वाला हूँ जो अच्छी एनर्जी लगी। डाउन या वो ऐसा कुछ नहीं नहीं, कोई कोई ऐसा? दिक्कत नहीं। देखिए, डिवाइस, मोबाइल देखना, सोशल लाइफ जीना, पर्सनल लाइफ जीना, ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहना, ये सारे नियम होने की वजह से ही तो हमने गेंदम सीखा। साधना में क्या है? नियम है ना। आप ये नहीं हाँ कर सर। सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये भी नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो, तभी तो हमने मॉडर्न विज्ञान सीखा कि भाई ब्रीदिंग के साथ मंत्र को जोड़ दो और काम करवा लो, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ सारी चीजें आप कर सकते हो, सिर्फ कुछ नियम है। वो नियम ये है कि एक्सरसाइज आपको करनी है, बाकी गेंदम खुद कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सर एक्सरसाइज और ब्रीथ मतलब मेडिटेशन दोनों अलग है या मतलब एक ही है, एक ही है, मेडिटेशन सब से भी कुछ। वो? ओके। मेडिटेशन जो गेंगडम में जो मैं एक्सरसाइज दूंगा ना, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसमें से कुछ ऐसी एक्सरसाइज है तो मेडिटेशन का भी पार्ट है, यानी विजुअल एक्सरसाइज है। तो जो जिसके शरीर को सूट होगी वो उसे करना है, ठीक है। वो मैं ओके। कल से आपको बताऊंगा, तो ओवरऑल आपको आइडिया आ जाएगा, या ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा क्या करना है, उस चीज को समझना है। सर वो गेंडम के साथ जो रेगुलर मंत्र जाप करते हैं वो जाऊर कर सकते हैं कि जरूरी शक्तिशाली हो नहीं? जाएंगे, वो मंत्र की पावर बढ़ जाएगी। और सर आप जो गेंद रेगुलर जप कर रहे हो, कुलदेवी के जप कर रहे हो, कुलदेवी की पूजा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें भी बहुत तेज पावर आ जाती है। आप उस पे भी फोकस हो जाते हो, वो करने की इच्छा भी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी सारी चीजें। सर किंगडम मतलब कोई चक्र में स्टोर होती है एनर्जी या ऐसा सभी कुछ चक्रों वो? में जाएगा। देखिए, गेंगडम के अच्छा। अलग अलग मंत्र अलग अलग चक्रों से चलते हैं। मनी के मंत्र आपके हृदय चक्र से चलते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस के मंत्र आपके क्राउन चक्र से चलते हैं। हिप्नोटिज्म या हीलिंग के मंत्र थर्ड आई से चलते हैं। तो हर चक्र में उसके हिसाब से मंत्र को इनिशिएट करना पड़ता है कि भाई आप मंत्र पढ़ोगे या गेंगडम को बुलाओगे कि भाई मेरे लिए मनी ला के दो, तो ला के कैसे देगा? तो वो आपके आज्ञा चक्र की एनर्जी को यूज करेगा और कनेक्ट करेगा। तो इनिशिएशन का मतलब क्या है? जिस जगह जो ऊर्जा चाहिए उसे पहले से डाल के रखना, फिर जब आप उसको याद करोगे तो वो चक्र जागृत होगा, उस चक्र से ऊर्जा निकलेगी और अट्रैक्ट करेगी। वैसे काम करता है। साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, मंत्र विज्ञान है, तंत्र का एक पार्ट है। तो ये प्योर एनर्जी साइंस है, सूडो साइंस नहीं है। इसकी एक्यूरेसी आज भी 98% है, सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए तो। इनिशियल स्लो स्लो चलता है, फिर जब बढ़ता है। गैंगडम का अगर आपको रियल में अनुभव करना है ना, किसी व्यक्ति ने 1-2 साल गैंगडम किया है ना, उससे पूछ के देखिएगा क्या है। वो व्यक्ति अगर बोल दे यार कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं बदला, इम्पॉसिबल है, वो बोलेगा अरे बहुत हसीन जीवन है, मस्त जीवन है। उसने उस शांति को पा लिया है, उसने उस चीज को समझ लिया है जो लगभग उसको पूरे जीवन में लगता है समझने के लिए। चीजें पाना बहुत आसान है, छोड़ना नहीं। हम छोड़ नहीं पाते, पा तो सब कुछ लेते हैं, चाहे कितने भी मुश्किल कितनी भी महंगी चीजें हम पा लेंगे, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है कि यार इसको छोड़ दूं, वो इम्पॉसिबल है। किंगडम वो करके दिखाता है, ठीक है। तो हमारा सनातन धर्म चीजों को पाने के लिए है ही नहीं। मेरे को कोई भी धर्म या कोई भी तंत्र का पाठ बताए जिसमें बोला है पाने के लिए कुछ करना नहीं, छोड़ने के लिए सब कुछ कराया जा रहा है। वास्तविकता ही है। लेकिन जो किंगडम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो पाने के लिए रिप्रेजेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या विज्ञान है। तो वास्तविकता में छोड़ना ही साइंस है, या छोड़ना ही स्पिरिचुअल साइंस है। जब आप चीजों को छोड़ना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीजें करना सीख जाओगे, ठीक है। और कोई भी देवी देवता को ले लो, उनने त्याग कितना किया है और पाया कितना है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे क्या साइंस है।
बहुत डीप साइंस है, लेकिन इतना आसानी से वो वर्ड्स है ना, वो बहुत डिटेल वर्ड्स है। जब आप समझोगे तो बहुत डिटेल में समझोगे। डन। सर अभी जो सर आपने वाइब्रेशन का बोला, मैं भी वो मंत्र जाप करता हूँ कुलदेवी का, तो वाइब्रेशन आता है शरीर में। आएगा। फिर पूरी मुंडी हिल जाती है एकदम। मुंडी ही मैंने आपको क्या बोला, देखिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो एक्यूरेट के पॉइंट ऊपर होंगे। ज्यादा होता है सीधा से, एकदम हाँ एकदम वहां कम हो होगा। जाता है, फिर बंद हो जाता है वहां म्यूजिक पे का। क्यों हो सकता है, मैंने आपको उसका कारण भी बताया। वो ऊर्जा से कनेक्ट करता है, वो ऊर्जा से कनेक्ट करता है। तो ये जो पूरा पॉइंट है वो एक जगह से पूरा कनेक्ट करता है। कई बार ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोले ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। ये पॉइंट रिसीवर है, मानता हूं। हमारा शरीर एक एंटीना की तरह बना है। एंटीना इट मीन्स ऊर्जा आ रही है, वहां पे छतरी की डायरेक्शन आ जाएगी तो जल्दी रिसीव होगा। जब हम लोग ऐसे जब करते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेशन या इस तरीके से एक पॉइंट पे फोकस होगा तो वो बढ़ेगी। इसके लिए वो हो रहा है और कुछ नहीं है। उसका आपने क्या शक्तिपात लिया? नहीं लिया। तो भी क्यों हुआ? ये कारण है क्योंकि जहां रियलिटी है, जहां सच में पावर है, वहां ऐसे काम कर जाएगा वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें तो मेरे को क्लियर करनी है कि जैसा लोग दिखाते प्रिटेंड करते वैसा नहीं है। आप समझिए। तो आपको अगर मैं ये बोलता हूँ कि देखिए अब यही वाइब्रेशन आपकी कुंडलिनी की वाइब्रेशन है, तो आप क्या बोलोगे, इतना तो मुझे मंत्र से हो जाता है, मेरे मंत्र जब से हो जाता है। आपने क्या किया? तो यही सिद्धांत है कि सच में अगर रियल लाइफ में एनर्जी है तो आपको फील होगी। आप नोट कीजिएगा, जब आप मंत्र जप करके उठोगे ना, आपको शांति लगेगी। आपने ऐसा क्या कर दिया? कुछ किया नहीं, लेकिन आपको अचानक से थोड़ा शांति का एहसास होगा, थोड़ा रिलैक्स एहसास होगा, ऐसा लगेगा बहुत कुछ ठीक है, कुछ चीजें स्थिर हो गई। क्यों? मंत्र वास्तविकता में हमें शांत करता है, रिलैक्स करता है। मंत्र कभी भी हमें अस्थिर नहीं करता है, गिराता नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है जो आपको गिराने की क्षमता रखता हो, कोई भी नहीं बना है। ठीक है? और अगर बना है तो मैं खुद सीखने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे गिरा के दिखाइए तो सीखूंगा, लेकिन बना ही नहीं है। आज तक मैंने ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो लगभग तंत्र के सेक्टर की मैंने नहीं पढ़ी होगी। चाहे आप कौन सी भी साधना की बात कर लो या कोई भी चीज की बात कर लो, तो ये पूरी चीजों का आंकलन है जिस बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो मेरे अनुभव है वो मेरे पूरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। डन। और जब सर आपकी आपने मैं प्रिडिक्शन करूंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा आप कौन सी एनर्जी के साथ हो, कितना कनेक्ट हो, क्या है, कैसे है, कौन सी एनर्जी है, कब से, सब कुछ आएगा। सर आपने साधना वगैरह फिर मतलब की है कि नहीं ऐसा कुछ? नहीं, मैं वो फिर मैं साधना पढ़ी है। मैंने मतलब ऐसी कोई मतलब साधना नहीं कुछ होगी जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं जैसा। पढ़ी है, लेकिन की कभी हाँ नहीं हाँ। है। तो आजकल मतलब साधना भी बहुत चल रही है मार्केट में, तो वो लोग के ये देवी की वो 10वां विद्या डायरेक्ट भूत प्रेत चिन्ह बेताल सब यक्षिणी मेरे पास अप्सरा सारे सब। मंत्र पढ़े, सारी एनर्जी पढ़ी है, हाँ लेकिन मैंने आपको बोला ना, साधना में नियम होते हैं। ठीक है, हाँ सर हाँ। अनुष्ठान होते हैं, विधि विधान होता है। ठीक है, साधना इक्यूरेट साइंस है, सच्चा विज्ञान है। ठीक है, उसमें लेकिन बहुत सारे नियम होते हैं। आज लोगों को ये नहीं पता साबर मंत्र कैसे काम करते हैं, वैदिक मंत्र कैसे काम करते हैं, मूलतः उनका सिद्धांत क्या है, कैसे बने, किस तरीके से उनका विक्षेपण होता है, अर्पण होता है, तर्पण होता है, किस कितने अनुष्ठान करने पड़ते हैं, किस तरीके से गुरु बंद किया जाता है, किस तरीके से मूल बंद लगाते हुए गुरु का चक्र बनाया जाता है। वो लोग बोलते हैं हमने 100 साधना कर ली, हमने शमशान जगा दिया। ऐसी चीजें नहीं काम करती है जैसे दिखती है। ठीक है, अगर किसी ने सच में ये किया है तो वो आपको आके नहीं बोलेगा कि ये मैंने किया है। जो सच्चा होगा उसको भी पता है कि भाई ये चीजें बोलना और रियलिटी में बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी अघोरी को कभी आप बोलते हुए सुनना कि मैंने शमशान जगा दिया, उसके लिए वो बच्चों का काम है। वो कभी ऐसे नहीं, वो अपने अपनी बस्ती में जी रहा है, आप जाके पूछोगे ना तो वो बल्कि मारेगा आपको या भगा देगा। ठीक है, क्योंकि वो जिनके पास सच में एनर्जी है वो इसी तरीके से काम करते हैं। बाकी ठीक है, अलग अलग लोगों का सिद्धांत है, सब अपनी जगह कहीं ना कहीं ज्ञान दे रहे हैं तो सही है। लेकिन हाँ, ये है कि अवेयरनेस जैसे जैसे कम होते जा रही है, साधना की पावर भी कम होते जा रही है। आज सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आज आप शॉर्ट्स देख देख के
एल्गोरिदम के इतने हैबिटेबल जोन में आ चुके हो ना कि आपको जल्दी ज्ञान चाहिए, जल्दी चीजें चाहिए, जल्दी अनुभव चाहिए। उसके चक्कर में आप साधना में प्रत्यक्षीकरण नहीं पा पाओगे। पहले लोग 1 लाख जप करते थे तो एनर्जी आके खड़ी हो जाती थी, उसे वचन देती थी। आज करोड़ों जप कर रहे हो और एनर्जी आ रही नहीं, उसे लग रहा है मुझसे गलती हो गई। उनके गुरु भी बोल रहे हैं कि भाई आएगी, आप सब्र करो, मेरे पास आएगी, आपके पास भी आएगी, लेकिन आती ही नहीं उनके पास। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मॉडर्न विज्ञान के, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी अवेयरनेस जा चुकी है। जब तक वो अवेयरनेस वापस नहीं आएगी उनके पास, वो एनर्जी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। एनर्जी खड़ी है, वो देख नहीं पा रहे। आज मोबाइल का रेडियो सिग्नल है, ठीक है, वो वेव आज भी आपके चारों तरफ है, तभी तो नेटवर्क काम कर रहा है। आप देख पा रहे हो? नहीं। लेकिन आप कोई ऐसा डिवाइस बना ले जिससे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देख पाओ, तो आप देख पाओगे। तो उसी तरीके से आपको कुछ माध्यम चाहिए। डन? और कोई प्रश्न या क्वेरी? सर इससे अपना फियर ट्रॉमा मतलब एटलीस्ट वो इम्प्रूव उसमें होगा ना? इम्प्रूव हो जाता है, खुद ही इम्प्रूव हो जाता है। डर मतलब किसी चीज से डर लगता है या ऐसा कुछ? सारी चीजों को आप फीलिंग कर सकते हो। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे खुद ही घटती जाएगी। आप खुद बोलोगे नाउ रिलैक्स। ओके। डन? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे। कल की जूम लिंक और जो भी सब कुछ अपडेट होगा ग्रुप में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही था। नमस्कार एंड प्रणाम। गुड नाइट एवरीवन। थैंक गुड यू। नाइट सभी को। धन्यवाद वेलकम। सर।